जी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। आशा करते हैं आप सब ठीक वहीं रहेंगे, बढ़िया रहेंगे और न्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट करते हैं गुजरात से। आप सब जानते हैं कि गुजरात में कल रविवार तारीख 26/4/2026 को इलेक्शन होने हैं। एक और खुशी भी है कि इलेक्शन जो अपना पर्व होता है डेमोक्रेसी का, वो है और ऐसा भी करते हैं कि बम्पर इसमें इलेक्शन होगा और रिजल्ट भी बढ़िया ही होंगे। उसी आशावाद के साथ मेरे पास है गुजरात के कुछ न्यूज़। गुजरात में एक सर्वे हुआ था सूरत में, तो उस सर्वे में तक अनुमान ऐसा अंदाज लगाया गया है कि 120 सीटों में से तकरीबन 80 सीट पर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से जीत के आ रही है और मेयर हमारा बनेगा सूरत में। तो ये खुशी की बात है। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग बिल्कुल जी जान से लगे हुए थे और सबकी मेहनत रंग लाने वाली है। ये खुशी की बात जो सर्वे से पता चली है और बीजेपी में थोड़ी बौखलाहट भी है। आप सबको न्यूज़ में भी पता लग रहा होगा, अलग-अलग जगह से बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है और उनको अपनी हार भी दिख रही है कि गुजरात में इस बार काटेगी टक्कर और कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आशावाद के साथ कल बढ़िया से वोटिंग भी होगी और आशा करते हैं कि जीत की अग्रसर होगी आम आदमी पार्टी। चलते हैं दर्शन शर्मा जी के पास जो हमें पंजाब की कुछ न्यूज़ बताएंगी। जी दर्शना जी। नमस्ते, मैं दर्शन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का AKN टीवी इंडिया पर। तो आज की कुछ खास खबरें पंजाब से जुड़ी इस प्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में जो MP का वो हुआ है उसको लेकर कहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर से पंजाब के हितों पर चोट की है, पंजाबियों को एक बड़ा धक्का दिया है। चंडीगढ़ में भगवंत मान जी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ा खुलासा किया गया है। सरकार की नीतियों और आगामी रणनीतियों पर रखी गई विस्तृत बातें भी रखी गई हैं। राजनीति गलियारों के नजारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिके हैं। भगवंत मान जी ने ये भी कहा कि 7 लोग पार्टी नहीं थे, कोई भ्रम में न रहे। पंजाब के साथ गद्दारी करने वालों को जनता लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का साफ संदेश है, पार्टी सिद्धांतों से चलती है, कुछ चेहरों से नहीं। पंजाब के हितों के खिलाफ जाने वालों का जवाब जनता अपने वोट की ताकत से देगी। बीजेपी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, बल्कि ED, CBI और NIA के सहारे चलने वाली पार्टी बन गई है। सिर्फ 7 लोग पार्टी नहीं थे, ऊपर वाले का हाथ हमेशा सच के साथ होता है। जो लोग बीजेपी में गए हैं वे मेले वाले अमरूद बन गए हैं जिनकी कोई पूछ नहीं होती है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान जी ने ये भी कहा कि पंजाब विरोधी राजनीति करने वाले बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनने के बाद भाजपा की बेचैनी साफ नजर आ रही है। पंजाब में लगातार मिल रही हार से बौखलाई भाजपा पंजाब और आम आदमी पार्टी के प्रति नफरत की राजनीति कर रही है। पार्टी छोड़ने वालों और उन्हें अपने साथ ले जाने वालों दोनों की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। भगवंत मान जी ने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जनता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही विश्वास जताया कि पंजाब की जनता गद्दारी करने वालों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। यह भी दोहराया कि इंकलाबी सोच, एकजुटता और सच्चाई के रास्ते पर मजबूती से खड़ी है आम आदमी पार्टी। CM भगवंत मान जी ने एक तंज कसते हुए यह भी कहा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये सातों मसाले मिलकर सब्जी का स्वाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी एक अलग सब्जी नहीं बन सकती है। यह जीवन और समाज की सच्चाई है। मिलजुल कर ही ताकत बनती है, अकेले नहीं। असल बात यह है कि बीजेपी के पास जोड़ तोड़ की राजनीति के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी नहीं है, बल्कि पंजाब विरोधी साजिश पर मुख्यमंत्री पार्टी है। बीजेपी पर तीखा तंज करते हुए आम आदमी पार्टी के CM भगवंत मान जी ने यह भी कहा कि ये जनता के भरोसे से गद्दारी करने वाले चेहरे थे। उन्होंने याद दिला दिया कि पंजाब का इतिहास गवाह है, धोखेबाजों को यहाँ की जनता हमेशा करारा जवाब देती हुई आई है। मुख्यमंत्री बीजेपी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग जनादेश के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका भविष्य वहां भी सुरक्षित नहीं हो सकता।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत 7 राज्यसभा सांसदों द्वारा पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने जैसी हरकत है। जनता के जनादेश से विश्वासघात करने वालों को पंजाब कभी माफ नहीं करेगा और उनके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। एक बड़ी खुशखबरी है, कबड्डी जगत के क्लोज फाइटर पाला जलालपुरिया बने आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा। पंजाब की मां, खेल कबड्डी के सुपरस्टार खिलाड़ी पाला जलालपुरिया ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उनका सम्मान करते हुए पार्टी में औपचारिकता रूप से स्वागत किया। खेल जगत की इस बड़ी शख्सियत के जुड़ने के बाद पंजाब की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जनता से जुड़े चेहरे और पंजाब की मिट्टी से निकलने वाले प्रतिभाशाली लोग बदलाव की राजनीति और मजबूती देंगे। शिक्षा क्रांति कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी रही। सरकारी स्कूलों को नई दिशा देने पर जोर दिया गया। लालचंद जी ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरोट मेहरा में आयोजित शिक्षा क्रांति कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, आधुनिक शिक्षाएं व्यवस्थाएं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। मान सरकार का फोकस साफ है, मजबूत शिक्षा व्यवस्था, सशक्त पंजाब की नींव। किसानों के लिए राहत भरी खबर, गेहूं खरीद सीजन का लगातार सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बात लालचंद जी ने बताई है। लालचंद जी ने अनाज मंडी जवालपुर पहुंचकर खरीद प्रबंधकों का जायजा भी लिया है और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। मंडियों में अब तक पहुंची कुल 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 76 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। फसल की बनती 13,751 करोड़ राशि का किसानों को तुरंत भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल रही है। मान सरकार का दावा है कि किसानों की फसल की खरीद और भुगतान में पारदर्शिता व तेजी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हरपाल सिंह चीमा जी ने बताया, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बुजुर्गों के लिए बन रही है वरदान। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत बुजुर्गों को वर्षों पुरानी धार्मिक यात्राओं की इच्छा पूरी हो रही है। बेहतर रहने खाने की सुविधाओं के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा ने वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी है। हिलका देवड़ा के गांव कमालपुर के निवासी भी इसी योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने सरकार की इस पहल को सराहनीय बताया। यह योजना सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बुजुर्गों के सपनों को सम्मान देने वाले एक प्रयास है। जो सड़कें पिछली सरकारों में सिर्फ कागजों तक सीमित थी, उन्हें मान सरकार ने जमीनी स्तर पर उतारकर लोगों की आवाजाही आसान बना दी है। बेहतर सड़क संपर्क और मजबूत बुनियादी ढांचे के जरिए गांवों और शहरों को जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस पहल की लोगों ने दिल खोलकर सराहना की और इसे जनहित में बड़ा कदम बताया गया है। केंद्रीय जेल, लाइब्रेरी और उजाला नर्सरी का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह जी ने किया। केंद्रीय जेल की पटियाला में नई लाइब्रेरी और उजाला नर्सरी का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कैदियों के जीवन में शिक्षा, संरचनात्मक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि सुधार और पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें। मान सरकार की यह पहल सुधारात्मक व्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। मान सरकार की जनहितैषी कामों में घबराकर बीजेपी पर घटिया राजनीति खेलने का आरोप। कहा जा रहा है कि जब भी जनता के लिए हितों में काम या फैसले लिए जाते हैं तो कामों की राजनीति का जवाब नहीं मिलता, तो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए राज्यसभा सदस्यों को तोड़ने की साजिश रची जाती है। पंजाब की जनता के भरोसे से गद्दारी करने वालों को समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। अनमोल गगन मान जी ने कहा कि पंजाबियों के वोटों से सत्ता तक पहुंचकर फिर रास्ता बदलना जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात है और उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बदलना पंजाब के विश्वास पर चोट के समान है। साथ ही यह भी कहा गया कि पंजाब की जनता अपने जनादेश के साथ विश्वास करने वालों को कभी भी माफ नहीं करेगी। गुरमीत सिंह जी ने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथियों को लेकर यह कहा गया कि जनता के विश्वास के साथ खेलना आसान नहीं होता। इसका हिसाब आखिरकार लोग लोकतांत्रिक तरीके से लेते जरूर हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह जी ने भी बताया कि जिन पंजाब के अधिकारों और जनसभाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है,
पंजाब की जनता अवसरवादी राजनीति को पसंद नहीं करती और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना जानती है। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद। जी दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी है। पंजाब से बहुत सारी खबर भी निकल के आई है, बहुत कुछ हमें जानने मिला है। और मैं ये आपको थोड़ा ये भी Thank ऐड you. करना चाहूंगा कि कहीं भी गद्दारों की कहीं जगह नहीं होती है। पार्टी हमारी माँ है और माँ की सेवा करना वो तो पुण्य का काम है। और हर एक हमारा कार्यकर्ता लगा रहेगा और जीत के रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल दर्शना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद।